क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के प्रति हम लोगों की जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये हमेशा रहेगा। और एक चीज जो बार बार हम कहते हैं, जब भी हम देखते हैं अपराध का, खास करके मर्डर का, तो उसका जो विश्लेषण करवाते हैं तो उसका तो 60% संपत्ति का विवाद, भूमि का विवाद ये कारण रहता है। तो आप सबको तो मालूम है, इसके लिए हम लोग तो अपने तरफ से सर्वे सेटलमेंट का काम, एरियल सर्वे पूरा, बाकी सब काम कर रहे हैं। और इस काम को पूरा करने के लिए ये जो भौतिक सत्यापन है, इसके लिए 6308 अमीनों एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई ताकि ये हो जाए। लेकिन उसके अलावे भी हम लोग कर रहे हैं पारिवारिक बंटवारा का निबंधन शुल्क। होता क्या था, लोग परिवार का आपस में बंटवारा नहीं करते थे क्योंकि उसमें उनको 8% लगता था। अब उसके चलते लोग आपस में बांट लेते थे लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि मात्र 100 रुपया कर दिया, सांकेतिक रूप से 100 रुपया, और उसके चलते उनका बंटवारा होगा। ये बंटवारा हो जाने से, और शुरू हो गया, बढ़ गया, ये हो जाने से झगड़ा घटेगा, नहीं तो झगड़ा और विवाद बहुत बढ़ता है। तो ये सब काम भी हम लोग कर रहे हैं। दाखिल खारिज अद्यतन करने का अभियान चलाया जा रहा है। दाखिल खारिज भी न जाने कितने दिनों से पेंडिंग रहता है। इसको तो हम लोगों ने लोक सेवा कानून में भी डाला था, सब कुछ किया था। अब उसके लिए पूरे जोर से करके हम लोगों ने इसको पूरे तौर पर करने की कोशिश की है। और भूमि विवाद के निपटारे के लिए हम पहले भी कई जगहों पर इसकी चर्चा कर चुके हैं। मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं कि हर जगह जो सर्किल ऑफिसर है और थाना प्रभारी है, हर थाने में हर सप्ताह एक मीटिंग उनको करनी और देखना है कि कहां पर क्या विवाद है, क्या चीज को अभी रिजॉल्व नहीं किया गया है, ये देखना। और इसको देखने के लिए जो हमारे एसडीओ और डीएसपी हैं, वो 2 सप्ताह में 15 दिन एक बार बैठे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी या सीनियर एसपी ये महीने में एक बार बैठेंगे। तो हम लोग तो एक एक काम करने की कोशिश करते हैं, ये आप सब लोगों को मालूम है। प्रशासनिक सुधार के लिए भी जो काम किया गया, कितने काम किए गए, सब मालूम है। और जो हम लोगों ने शुरू किया, आप सबको मालूम है, 2011 में लोक सेवा अधिकार कानून, जिसमें इसके लिए लोग घूमते रहते थे ब्लॉक में, सब डिवीजन में, जिला में, सर्टिफिकेट के लिए तरह तरह का। और खास करके 75% जो लोक सेवा कानून का फायदा उठाते हैं, आवासीय सर्टिफिकेट, जाति का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। और अब जानते हैं हम लोगों को क्या सुविधा हो गई, उसके लिए केंद्र बना दिया गया। अब इतने दिनों में 11 से हम लोगों ने शुरू किया, अभी 10 साल भी नहीं पूरा हुआ, लगभग 9 साल। अब 23 करोड़ 88 लाख आवेदनों का निष्पादन हुआ। और इसके बाद आप जानते हैं 16 से हमने लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू किया। इसमें लोगों ने शिकायतों का निपटारा जो करवाया एकदम तेजी से होता है, समय सीमा निर्धारित है, और 7,03,000 से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। और हाल ही में राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों को भी इसके दायरे में भी कानून में संशोधन, राशन कार्ड वाला लोक सेवा अधिकार कानून में था, वो तो रहेगा ही बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई असंतुष्ट है कि भाई वहां से भी हमको जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो लोक सेवा के अलावे वो लोक शिकायत निवारण कानून में, इसके पहले जो लोक सेवा में था उसको लोक शिकायत में नहीं डाला गया था। हम लोगों ने एक्ट में अमेंडमेंट करके अब जो भी राशन कार्ड से संबंधित कोई मसला होगा तो वो इस मामले को लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत भी इसका फायदा उठाएंगे। उसमें कानून में संशोधन करके इसको भी डाल दिया गया। और आप जान लीजिए, नागरिकों के लिए, लोगों के लिए तो जो लोग हैं उनके लिए तो किया ही, लेकिन जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी वो भी तो नागरिक हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने तय किया इसी टेन्योर में कि बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली लागू की जाएगी। हमने पहले से कहा था, तो अंत में
इन लोगों ने इसको तय कर लिया और 2019 में इसको लागू कर दिया। और आप जान लीजिए कि जो सरकारी सेवक हैं उनके 2227 आवेदनों का निष्पादन हुआ है। अब देखिए मार्च के बाद तो स्थिति ही दूसरी आ गई। ये सब समझ लीजिए कि उसके पहले का ही फिगर। ये कोरोना के चलते तो बहुत सारा चीज अव्यवस्थित हो गया, सबको मालूम है। और आधारभूत संरचना के लिए हम लोगों ने काम किया।